एक मेहनती टुनटुनी चिड़िया अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। घोंसले का खर्च चलाने के लिए वह गांव के बाजार में चाउमीन की रेहड़ी लगाती थी। एक दिन टुनटुनी शहर के जंगल से अच्छा सामान लेकर बस में वापस आ रही थी। ए टुनटुनी, कहाँ उतरोगी? ये रहा तेरा दाम वाला बरगद। आगे का किराया ज्यादा लगेगा। ठीक है भाई, मैं यहीं उतर जाऊंगी। टुनटुनी चाउमीन का गट्ठर लेकर नीचे उतरी। दोपहर ढल चुकी थी। आज चाउमीन हल्की है। रिक्शे वाले को 20 दाने देने से अच्छा है पैदल ही चलूं। पैसे बच जाएंगे। पैसे बचाने के लालच में उसने जंगल के किनारे वाला सुनसान रास्ता चुना। जल्दी ही अंधेरा घिरने लगा और रास्ते से अजीब सरसराहट की आवाजें आने लगीं। हे भगवान, इस रास्ते से तो कोई कौवा भी नहीं गुजर रहा। मैंने गलती कर दी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये रास्ता तो बहुत डरावना है। जैसे ही वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरी, उसे बिना हवा के एक तेज ठंडा झोंका महसूस हुआ। अरे नहीं, ये क्या था? तभी उसके ठीक पीछे से एक पतली दर्द भरी आवाज आई। टुनटुनी, टुनटुनी, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। टुनटुनी डर से कांप गई। अरे मर गए रे, यहाँ तो कोई भी नहीं था। फिर ये मेरा नाम कौन पुकार रहा है? कहीं कोई जंगली बिल्ली तो नहीं? डरते डरते उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। बरगद की टहनी पर अधूरी परछाई जैसी एक टूनी चिड़िया बैठी थी। उसकी आंखें काली और डरावनी थी। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था, मासूम टुनटुनी। टुनटुनी डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद होश आने पर उसने देखा कि आत्मा जा चुकी थी। मैं कहाँ हूँ? वह भूतिया टुनी कहाँ गई? कहाँ चली गई? वह तेजी से उड़कर अपने घोंसले पर पहुंची और रोते हुए माता पिता को सब बताया। हे भगवान, टुनटुनी, तू उस रास्ते से आई ही क्यों? चल, अब आराम कर ले। रात हुई। टुनटुनी के कमरे से चीखने की अजीब आवाजें आने लगीं। अरे, ये कैसी आवाजें हैं? लगता है कोई बहुत दर्द में है। मैं देखता हूँ। बूढ़ा पिता डरते डरते कमरे में गया। टुनटुनी सो रही थी, पर उसे देखकर वह चीख पड़ा। अरे, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? टुनटुनी के पंजे अब उल्टे हो चुके थे। बूढ़ी माँ दौड़ कर आई और भयानक दृश्य देखकर जमीन पर बैठ गई। वही हुआ जिसका डर था। मेरी बेटी पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। अगले दिन सुबह टुनटुनी उठी। उसके पैर सीधे थे, पर उसकी आवाज बदल चुकी थी। गुस्से में टुनटुनी चाउमीन रेहड़ी लगाने चली गई। बाजार में बदमाश कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। अरे बाबा, आ गई। चल, तेरी भाभी आ गई। चल, चाउमीन खाने चलते हैं। हेलो टुनटुनी जी, जरा हमारी भी 2 प्लेट लगा दो जी। टुनटुनी की आवाज और तेवर बिल्कुल बदल चुके थे। आ गए आवारा कहीं के। चलो भागो यहाँ से। तुम्हारे लिए कोई दाना नहीं है। चलो निकलो। ए चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, हमें आवारा बोलती है? आवारा लड़कों को आवारा न कहूँ तो और क्या कहूँ? तुम आवारा पंछियों की वजह से मेरी दुकान पर कोई मासूम चिड़िया नहीं आती है। भागो। तभी कुछ गांव वाले पक्षी वहां आ गए। ए बदमाश, चिड़िया से बदतमीजी क्यों कर रहा है? तमीज नहीं सिखाई क्या? गांव वालों ने मिलकर कालू और उसके दोस्तों की खूब पिटाई कर दी। अरे मर गए रे, आज पूरे गांव में मेरी मिट्टी पलीद हो गई। हाय, बहुत मार पड़ी रे। टुनटुनी जल्द ही घर चली गई। कालू ने लंगड़ाते हुए उसका पीछा किया। अच्छा, तो ये यहाँ रहती है। आज रात इसे मजा चखाएंगे। चल, उस गुफा से कुछ मजबूत रस्सी ले आते हैं। आधी रात को कालू टुनटुनी के घोंसले के पास पहुँचे। अरे कालू भाई, इतनी रात गए ताका झाकी करना सही नहीं है। अरे चुप कर डरपोक, आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। इसे उठाकर उसी पुराने बरगद की खो में ले जाएंगे। वे घोंसले में घुसे। उन्होंने देखा कि टुनटुनी ने अपनी चादर हटा दी थी। उनके सामने का दृश्य भयानक था। टुनटुनी के पंजे उल्टे थे, आंखें लाल थी और आवाज भूतिया टुनी की थी। अरे मर गए रे, ये चाउमीन वाली तो
भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा है। हाय रे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन अब जा नहीं सकते। शोर सुनकर टुनटुनी के माँ बाप ही आ गए। भूतिया टुनी को देखकर उनकी भी आंखें फटी रह गईं। अरे भागो रे भागो, ये दानों वाली तो भयंकर भूतिया टूनी बन गई। सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो। वे सब भागते भागते बाबा उल्लू के पुराने मंदिर के पास पहुंचे। भूतिया टुनी उनका पीछा करते वहां पहुंची। अरे पंडित जी, हमें बचाओ, ये भूतिया चिड़िया की आत्मा हमें मार डालेगी। पंडित ने तुरंत पवित्र जल उस टुनटुनी पर डाला, जिससे उसका शरीर शांत हो गया। ए टूनी, छोड़ दे इस मासूम चिड़िया का शरीर, नहीं तो यहीं तुझे राख में मिला दूंगा। तुझ में इतनी शक्ति नहीं है पंडित। मैं उसी बरगद के पेड़ पर रहती हूँ। ये चिड़िया वहाँ से अकेली गुजर रही थी तो मैंने कब्जा कर लिया। हमें इस आत्मा को वहीं बरगद के पेड़ के पास ले जाना होगा, तभी हम इसे टुनटुनी के शरीर से निकाल पाएंगे। वे सब मिलकर टुनटुनी को बांधकर बरगद के पेड़ के पास ले गए। पंडित जी ने तेज मंत्र पढ़ने शुरू किए और पवित्र जल छिड़कते रहे। छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो, चली जा यहाँ से। पंडित जी के मंत्रों से टुनी की आत्मा धुएं की तरह टुनटुनी के शरीर से बाहर निकली और वापस उसी बरगद के पेड़ के सबसे अंधेरे खो में चली गई। पंडित जी ने तुरंत उस पेड़ पर लाल मजबूत धागा बांध दिया और मंत्रों से उस आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर दिया। टुनटुनी होश में आई। टुनटुनी, मेरी बेटी, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा चली गई। कालू भी हाथ जोड़कर माफी मांगता है। हमें माफ कर दो टुनटुनी, हमें नहीं पता था। हम तुम्हें अब कभी तंग नहीं करेंगे। टुनटुनी भी रोज अपनी रेड़ी लगाकर अच्छे से गुजर बसर करती है और वो भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा उस बरगद के पेड़ में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाती है।